हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज का हमारा लेसन अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है उसके ऊपर ही है। और आपको पता है क्या सीज़न, कौन सा सीज़न है वो है रेनी सीज़न। तो आज हम लोगों का जो लेसन है वो रेनी सीज़न के ऊपर ही है। लेसन नंबर 2, इट्स रेनिंग। ओके, बारिश में आप लोगों को बहुत मज़ा आती है, आप लोग बहुत मज़ा करते हो। और वैसे भी आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं कि भाई बारिश में भीगना नहीं है, भीगने से प्रॉब्लम होती है, आप बीमार हो सकते हो। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम जो रेनी सीज़न है वो इंजॉय करें। रेनी सीज़न सभी बड़े छोटों को सभी को बहुत पसंद है। तो आज हम लोग ये रेनी सीज़न का लेसन करेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर लेसन। Now get set. Drip drop, drip drop, drip drop falls the rain. It wets the land, it makes puddles on the ground. यहाँ पे एक छोटी सी पोएम रेन के ऊपर है कि ड्रिप ड्रॉप मतलब बारिश की जो बूंदें गिरती है उनकी आवाज़ आती है, उसका ये ड्रिप ड्रॉप करके उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे वो यहाँ लिखा इट वेट्स द लैंड, मतलब ज़मीन है उसको वो भिगो देती है, बारिश के पानी से ज़मीन पूरी भीग जाती है। और उसमें आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी है तो उसमें छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, तो वो खड्डे को पेडल्स बोलते हैं और वहाँ पे पानी भर जाता है। डू यू नो हाउ वाटर गेट्स अप टू द स्काई? डू यू नो हाउ दिस वाटर कम्स बैक टू द अर्थ एज रेन? यहाँ पे यह पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि पानी जो है वो आसमान में बादलों में किस तरीके से जाता है और उसके बाद वो बारिश बन के नीचे किस तरीके से आता है। तो लेट्स नो ऑल अबाउट दिस। तो आज हम आपको इस लेसन में वो सारी बातें बताएंगे कि पानी किस तरीके से ऊपर जाता है, फिर बारिश बन के नीचे किस तरीके से आता है। द सन इज़ वेरी हॉट, इट वार्म्स द अर्थ, The heat of the sun changes. The sun is very hot, मतलब जो सूरज है वो बहुत गर्म है, आपको भी पता है। और इस सूरज की रोशनी से ही हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो हम उसको गर्माश मिलती है या वो गर्म रहती है। The heat of the sun changes, जो सूरज की जो तपिश रहती है वो चेंज होती रहती है। क्योंकि जैसे देखा आपने कि अगर सुबह में है सूरज तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन दोपहर में 12 बजे 1 2 बजे तक 4 बजे तक सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और उसी तरीके से जैसे जैसे शाम होती है वैसे सूरज की गर्मी कम होती जाती है। वाटर इनटू वाटर, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर। मतलब जो सूरज की गर्मी रहती है वो पानी को भाप बनाती है और जो वो वेपर रहता है वो हमारे एयर में हमेशा रहता है। वी कांट सी इट, वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स। वाटर वेपर जो है वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमको कब दिखाई देता है? जब वो बूंदों की शक्ल में या बूंदों की तरह हम बरसता है या दिखता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक दिस क्लियर टू यू। यहाँ पे नीचे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे आपको पता चलेगा कि वाटर वेपर और वाटर का क्या प्रोसेस है। एग्जाम्पल 1, द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म, देयर इज वाटर वेपर इन इट। जो हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं वो गर्म हवा रहती है, बाहर हम लोग जो इनहेल करते हैं वो गर्म हवा बाहर निकलती है और उसमें वेपर रहता है। द वाटर वेपर इन आवर ब्रेथ हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड, इट चेंजेस इनटू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब हम लोग सांस लेते हैं, गर्म सांस हमारे मुंह में से निकलती है तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ठंडा रहता है। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो बारीक बारीक पानी की बूंदें जैसी हम बन जाती है। वी कैन सी दीज ड्रॉप्स इफ द डे इज क्वाइट कोल्ड, दे लुक लाइक अ लिटिल क्लाउड कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ। आप लोग, और ये ज़्यादातर कब दिखाई देता है? ठंडियों में, सर्दियों के जो मौसम रहते हैं, सियाड़ा जो रहता है उसमें। जब सुबह सुबह अगर आप उठो तो अगर आप आपके मुंह से भाप बाहर ऐसे फूंक मारो तो आपको दिखाई देता है जैसे एक बादल, छोटा सा बादल या क्लाउड। यहाँ इसमें देखो ये दिखा रहा है, ये कर रहा है, भाप निकल रही है तो ये ऐसे क्लाउड जैसा छोटा हमको दिखाई देता है। और अगर वो वेपर को आप देखना चाहते हो तो अगर आईना है या मिरर आप लो और उसके ऊपर अगर आप फूंक मारते हो
या ऐसा ब्लो करते हो तो आपको दिखाई देता है कि थोड़ा थोड़ा वो गीला हो जाता है या वाइट वाइट हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो वो भी है वेपर रहता है, वो वाटर के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। एग्जाम्पल 2, व्हेन वी हीट वाटर इन अ केटल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। हम लोग जब पानी को ये केटल में गर्म करते हैं तो वो जो वो पानी रहता है वो उबलने लगता है तो उसमें से स्टीम निकलती है। दिस स्टीम गैसेस आउट ऑफ द स्पाउट, इट हिट्स द कोल्ड एयर आउटसाइड, it changes into little drops of water. We can see these little drops dancing near the spout like an angry cloud. अब जब ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, तो जो स्पाउट है उसमें से ये इस तरीके से हमको छोटा सा बादल दिखाई देता है। और वैसे भी अगर आपने देखा होगा कि इसमें इसकी ज़रूरत, केटल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर आप देखो खड़े रहे हो तो अगर आपकी मम्मी कुछ खाना वाना बना रहे तो उसमें पानी या कोई चीज़ उबलती रहती है, तब अगर आप लीड हटाओ या उसका ढक्कन हटाओ तो भाप एकदम उसमें से ऐसे क्लाउड फॉर्म छोटी छोटी एकदम हमको दिखाई देती है। Thus we know that there is water vapor in the air all the time. इस तरीके से हमको पता चलता है जो वाटर वेपर है वो एयर में हमेशा 24 घंटे रहता है। दो वी कांट सी इट, हम देख नहीं सकते लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वाटर वेपर एयर में है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो सूरज की गर्मी रहती है वो पानी को वाटर वेपर में, भाप में बदल देता है। द वार्म एयर carries it higher and higher into the sky. High up in the sky, the air is very cold. मतलब जो पानी रहता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में एकदम लाइट हो जाता है और वो लाइटर एकदम हल्का होते होते वो आसमान में बादलों में पहुंच जाता है। और जो बादल का द एयर इज़ वेरी कोल्ड, ऊपर बादलों में हवा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। When the water vapor meets the cold air, it turns into little drops of water. जब ये वाटर वेपर रहता है, भाप रहती है, जब आसमान में बादलों में जाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से वो छोटे छोटे पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। We can see these little drops floating in the sky as clouds. तो हम लोगों को जो पानी दिखाई देता है, छोटे छोटे बूंदें पानी की तैयार हो जाती है, वो हमको एक बादल की तरह, हमको नीचे से हम लोग अगर देखते हैं तो हमको बादल की तरह दिखाई देती है। Sometimes these floating drops of water pass through very cold regions. Then they get together and become bigger. मतलब बहुत से बार ऐसा होता है कि बादल तैरते तैरते हुए कोई एक ऐसी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे पहुंच जाते हैं तो वो ऐड होके और बड़ा बादल हो जाता है। Into the high up in the sky, the air is very cold. When the water vapor meets the cloud air, it turns into little drops of water. We can see these little drops floating in the sky as clouds. Sometimes these floating drops of water pass through very cold region, then they get together and become bigger. When they are quite bigger and heavy, the air can't hold them, they begin to fall down to the earth as rain. मतलब वो एक दूसरे से मिलते हुए इतने बड़े बड़े बादल हो जाते हैं और जो क्लाउड रहता है वो हल्का रहता है, उसमें इतना वजन हो जाता है कि वो बूंदें नीचे ज़मीन पे गिरने लगती है और वही हम लोग जो देखते हैं वही हमारा रेन या बारिश होती है। Sometimes it is so cold up there that all the little drops in a cloud get frozen, then they fall to the earth as hail or snow. मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है, इतनी ज़्यादा ठंडा जो वेपर रहता है उसमें पानी रहता है वो हो जाता है तो वो बर्फ़ के फॉर्म में भी नीचे गिरने लगता है। आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा या देखा होगा कि बारिश गिरती है तो उसमें बर्फ़, साथ में बर्फ़ के जो क्यूब्स जैसे छोटे छोटे रहते हैं बॉल्स वो गिरते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो पानी जम के और फिर बाद में नीचे अर्थ पे या हमारी धरती पे गिरता है। Thus we see that when it rains, hails or snows, the sky is fact returns to the earth the same water it had taken up as water vapor. मतलब जब कभी भी बारिश आती है या बर्फ़ गिरती है तो जो पानी आसमान में वेपर की तरीके से गया होता है वही पानी हमको बारिश में और बर्फ़ या स्नो के फॉर्म में वो नीचे धरती पे वापस आ जाता है। तो
अभी हम लोगों ने ये लेसन रीड करा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हवा जो हमारी रहती है, पानी रहता है, वो किस तरीके से ज़मीन से, अर्थ से ऊपर स्काई में जाता है और फिर वही स्काई क्लाउड्स वही हमको रिटर्न जो वाटर है वो करते हैं और वो फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रेन। ओके, तो ये हमारा रेनी सीजन का लेसन था और इसकी जो अब एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इनके फ़ोटो आपको सेंड करेंगे, तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में ये कंप्लीट करना है लेसन। और यही आपका होमवर्क रहेगा कि आपको एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपकी जो एक्सरसाइजेज मैं आपको समझाने वाली हूँ और जो फोटो सेंड करने वाली हूँ उसको आपको कंप्लीट करना है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है पुट ए टिक और ए क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए उसको हमको राइट या रॉन्ग टिक करना है। वी कैन सी वाटर वेपर इन एयर। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हम लोग वाटर वेपर जो है, भाप वाटर वेपर है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा कि नो, हम वाटर वेपर को देख नहीं सकते। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। जो गर्मी रहती है वो पानी को भाप में बदलती है, तो वो आंसर होगा राइट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टिक मार्क राइट का। वाटर वेपर कैन चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। जो भाप रहती है वो पानी की बूंदों में बदलती है, तो इट्स राइट। तो यहाँ पे आएगा राइट। वी कैन सी वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। तो हम लोग वो जो प्रोसेस रहता है उसको हम लोग देख नहीं सकते, इसके लिए यहाँ पे आएगा रॉन्ग। द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ नो वाटर वेपर इन इट। जो हम लोग सांस बाहर हम लोग लेते हैं बराबर, तो उसमें वाटर वेपर नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। जब हम लोग सांस बाहर हमारी निकलती है तो वाटर वेपर उसके साथ में उसके अंदर रहता ही है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया है रॉन्ग। तो ये हमारा फर्स्ट था पुट टिक मार्क और क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने ये स्टेटमेंट्स में आपको राइट और रॉन्ग का टिक मार्क किया हुआ है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेज इन द बॉक्स, राइट देम इन राइट ऑर्डर। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हमको राइट इन राइट ऑर्डर में हमको इसको लिखने का है। हाउ इट रेन्स, द हीट ऑफ द सन चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज़ करके और यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो नंबर जो लाइंस है वो लिखनी है। तो हमारा फर्स्ट लाइन आपको दी हुई है, सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। द वाटर वेपर गोज अप इनटू द स्काई। 3 द टाइनी वाटर ड्रॉप्स मेक ए क्लाउड। 4 द वाटर ड्रॉप्स बिकम बिग एंड हैवी। 5 द एयर कांट होल्ड द हैवी ड्रॉप्स। 6 इट बिगिंस टू रेन। यहाँ पे जो लेसन है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो सेंटेंसेस है वो अरेंज किए हुए हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से आपको जो राइट है वो आपको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वार्म्स द अर्थ, मतलब अर्थ को, पृथ्वी दुनिया को जो है धूप, हीट मतलब वार्मथ उसकी कहाँ से मिलती है, तो आंसर आएगा द सन। सेकेंड, व्हाट कांट वी सी इन द एयर, हमको क्या चीज़ हवा में दिखाई नहीं देती है, तो वो आता है वाटर वेपर। वाटर ड्रॉप्स तो हमको दिखाई देते हैं, वाटर वेपर रहता है वही दिखाई नहीं देता है। ओके, उसके बाद है व्हेन डू वी हैव वाटर वेपर इन द एयर, हमारे को वाटर वेपर एयर में कब मौजूद होता है या कब रहता है, तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑल द टाइम, व्हेन इट रेन्स, मतलब कब, तो हमेशा वाटर वेपर हवा में रहता ही है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो आंसर राइट है, ऑल द टाइम। 4 व्हाट चेंजेस वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स,
वाटर वेपर को, भाप को कौन सी चीज़ वाटर ड्रॉप्स में चेंज करती है? तो वो है कोल्ड एयर। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है तब जो वाटर वेपर रहता है वो वाटर ड्रॉप्स में बदल जाता है। ओके, अब हमारा दूसरा सेक्शन है, उसमें वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दीज वर्ड्स विथ ई आर ओ आर ओ यू आर। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको ये 3 जो यहाँ बॉक्स में लेटर्स दिए हुए उससे आपको वो वर्ड कंप्लीट करना है। तो हमारा पहला वर्ड है COL, तो यहाँ पे आपको लिखना है OUR कलर। सेकेंड WAT, यहाँ हम लोग ऐड करेंगे ER, तो हो जाएगा वाटर। थर्ड है DOC, तो यहाँ पे हम लोग OR लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा डॉक्टर। 4 ACT, इसमें हम लोग लगाएंगे OR, तो हो जाएगा एक्टर। 5 सिंग, SING सिंग है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ER और ये वर्ड हो जाएगा सिंगर। 6 BUTT, अब इसमें हम लोग लगाएंगे ER, तो ये हो जाएगा बटर। 7 है फार्म, FARM, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ER, तो ये हो जाएगा फार्मर। 8 है TEACH टीच, यहाँ भी हम लोग लगाएंगे ER, तो ये हो जाएगा टीचर। VAP, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे OUR, तो ये हो गया वेपर। ओके, ये वर्ड्स को एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वाला वर्ड है कलर, सेकेंड वाटर, थर्ड डॉक्टर, फोर्थ वाला एक्टर, सिंगर, बटर, फार्मर, टीचर और वेपर। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। यहाँ पे फाइंड इन द लेसन द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके हमको ऑपोजिट लिखना है। जैसे हॉट है, लो, कूल, अर्थ, लाइट, डाउन, हैप्पी, इनसाइड। तो ये जो वर्ड्स है ये हमारे लेसन में से ढूंढ के हमको इसके ऑपोजिट लिखना है। तो ये आप इसका फोटो मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द वर्ड विथ देयर मीनिंग्स। यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको उसके मीनिंग के साथ में मैच करने हैं। पहला वाला आपके लिए करा हुआ है, रेन है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दूसरा है अर्थ, तो वो इसमें आएगा द वर्ल्ड वेयर वी लिव। हैवी, हैवी का आएगा हैविंग ए लॉट ऑफ वेट। हैवी मतलब बहुत ज़्यादा वजन रहता है, उसको बोलते हैं हैवी। उसके बाद में है पुडिल, पडल, पुडल, पडल, जो भी आप प्रोनाउंस करो, तो वो मैंने आपको जैसे बताया स्मॉल पूल ऑफ वाटर, ये आएगा यहाँ पे स्मॉल पूल ऑफ वाटर। लास्ट वाला हमारा है ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो उसका आएगा मीनिंग ये है टेक एयर इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स। जो हम लोग हवा इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसको वो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग प्रोसेस या ब्रीथ। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक। यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिए हुए, वो यहाँ पे आपको राइट कौन सा है वो इन ब्लैंक्स में आपको लिखना है। द स्काई इज आएगा क्लियर टुडे। मीनिंग दोनों वर्ड के सेम ही है, क्लीन मतलब साफ, क्लियर भी मतलब साफ, लेकिन यहाँ पे आएगा CLEAR, क्लियर। द स्काई इज क्लियर टुडे। द स्काई गिव्स अस, हॉट या हीट, मीनिंग इनका दोनों का गर्म ही होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे हीट, HEAT।
T heat. 3 the air we breathe out is warm. ये breath और breathe दोनों लिखा है, इसके दोनों के मीनिंग सेम ही है, मतलब सांस लेना, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको लिखना है breathe, B-R-E-A-T-H-E breathe. 4 डार्क क्लाउड्स वेर डैश इन द स्काई. फ्लोटिंग भी तैरना होता है और स्विमिंग का मतलब भी तैरना ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में आएगा F-L-O-A-T-I-N-G फ्लोटिंग. 5 वी कांट डैश वाटर वेपर इन द एयर. सी लुक, इसका भी मीनिंग सेम है, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्लैंक में आएगा SEEC. ओके, तो ये हमारे जो हमने करेक्ट वर्ड्स लिखे हैं मीनिंग सेम है इनका, लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं. ओके, अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द मिसिंग लेटर्स OW और OU. यहाँ पे हम लोगों को जो ब्लैंक वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं और कुछ हमको लिख के जो वर्ड है उसको कंप्लीट करना है. तो हमारा फर्स्ट वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्लाउड. तो यहाँ पे आएगा O और U, CLOUD क्लाउड. यहाँ पे दिख रहे हैं हमको काउ, COW काउ. और यहाँ पे इस कैरेक्टर का इसका जो फेस दिख रहा है आपको वो किस तरह से लग रहा है? फ्रोन. फ्रोन मतलब एकदम गुस्से में अगर इंसान रहता है तो इस तरीके से चेहरे पे उनके दिखाई देता है कि वो गुस्सा है. तो यहाँ पे आएगा ROW फ्रोन. ओके, उसके बाद है हाउस, HOUSE हाउस. और ये है हमारा माउथ. तो यहाँ पे भी आएगा OU. और ये लास्ट में क्या है? क्लाउन. क्लाउन है, जोकर भी आप इसको बोल सकते हो. तो यहाँ पे आएगा OW. तो फर्स्ट वाला वर्ड हो गया क्लाउड, काउ, फ्रोन, हाउस, माउथ और क्लाउन. ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है. अब हम लोग कुछ ग्रामर वर्क करेंगे. यूज द गिवन वर्ड्स टू मेक क्वेश्चन विथ इज आर. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये वर्ड्स जो दिए हुए उससे आपको क्वेश्चन बनाना है. तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, इज योर मदर एट होम. एट होम योर मदर, इसमें हमने इज और आर दोनों लगा के सेंटेंसेस इसके बनाने हैं. तो हमारा सेंटेंस है एट स्कूल द चिल्ड्रन. सेकेंड, थर्ड वाला है द शॉप ओपन टूडे. 4 इंटरेस्टेड इन म्यूजिक शी. 5 वाई यू लेट. 6 दीज मैंगो स्वीट. ये एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करके और इसका भी फोटो आपको हम सेंड करेंगे. कंप्लीट द क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट, हु, वेयर, हाउ. यहाँ पे आपको ये डायलॉग्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये क्वेश्चंस रेडी करने हैं. यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, हाउ आर योर पेरेंट्स. दे आर फाइन. यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं और ये आंसर यहाँ पे दे रहे हैं इन द पार्क. तो यहाँ पे अभी हम लोग अगर पूछ रहे हैं कि बच्चे कहाँ पे है, कहाँ पे आएगा? व्हाट का मतलब क्या, हु कौन, वेयर मतलब कहाँ और हाउ मतलब कैसे. तो यहाँ पे अगर ये पूछ रहा है कि बच्चे कहाँ पे हैं तो यहाँ पे आएगा वेयर. कहाँ पे है बच्चे? WHERE. वेयर आर द चिल्ड्रंस. तो क्वेश्चन हुआ क्या बच्चे कहाँ पे हैं, तो आंसर है इन द पार्क. उसके बाद है डैश दीज एप्पल्स. हाउ आर दीज एप्पल्स मतलब ये एप्पल कितने के किलो हैं. 4 योर फेवरेट गेम. तो यहाँ पे आएगा व्हाट इज योर फेवरेट गेम. 5
डैश दैट बॉय इन द पार्क, वेयर यहाँ पे आएगा कहाँ पे, लड़का कहाँ पे, बॉय कहाँ पे, तो वेयर इज दैट बॉय इन द पार्क, मतलब वो जो लड़का है वो पार्क में कहाँ पे है। तो ये हमारे क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन 2। आगे देखते हैं हमारा क्या है। राइट द क्वेश्चन, रीड द आंसर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद में आंसर लिखना है। आई एम रोजी, बराबर। फिर है सिंगर, हाउ ओल्ड, और यहाँ पे जो क्वेश्चन, आई एम ए डांसर, आई एम 10 years ओल्ड, और ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आई एम रोजी, तो इसका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन बन गया, बराबर। नो आई एम ए डांसर, तो आर यू, यहाँ पे हमको क्वेश्चंस बनाने हैं, ऑप्शंस यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला है आई एम रोजी, तो उसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर नेम। सेकेंड, नो आई एम ए डांसर, तो उसका क्वेश्चन बनेगा आर यू ए सिंगर, तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई आर यू ए सिंगर, तो नो आई एम ए डांसर इसका आंसर है। 3, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 10 years ओल्ड। What is your dad, आपके डैड क्या हैं, तो वो he is a डॉक्टर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेस पूरी होती है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है और उसके फ़ोटो सेंड करने हैं। मैं आपको ये सारी एक्सरसाइजेस के फ़ोटो सेंड करूँगी। आपको एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना है, तो यही आपका होमवर्क होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में न्यू लेसन के साथ में मिलेंगे। तो टेक केयर एंड बी केयरफुल एंड डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली। अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है। ओके, बाय, सी यू अगेन।